नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड एमजे पूल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। 10वीं क्लास का आज चौथा दिन है। फर्स्ट चैप्टर का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वास्तविक संख्या का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। आपको अभी तक जो भी डाउट हुए हैं, बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछे भी हैं और मैंने उनको आंसर बताया भी है। कुछ लोगों को पर्सनली भी बताया है। जिनके फ़ोन आए उनसे फ़ोन पे भी बात करिए। अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोई भी अगर आपको नोट्स का पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इन कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं समय ना खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है हमारे पास? एचसीएफ 306 और 657 का दिया है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का दिया है हमारे पास एचसीएफ 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमारे पास जो संख्या है ना, जो पहली संख्या कितनी है? 306। और जो दूसरी है वो कितनी है हमारे पास? 657। यानी कि हम इसको मान लेते n1 और n2। आपको नहीं मानना n1 n2, आप मान लो a और मान लो b, कोई बात नहीं, जो भी आपको मानना है। ठीक है, वो तो मानने को रिलेट करना। ठीक है, तो पहली संख्या मान ली हमने a, दूसरी संख्या मान ली हमने b। ठीक, और हमारे पास एचसीएफ दिया है। कितना दिया है? एचसीएफ कितना दिया है हमारे पास? 9। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इनको आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कुछ नोट में बहुत अच्छे से डाल लो। ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी, छोटी छोटी चीजें जो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। सम को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान रहेगा। अगर ये समझ लिया तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। a अपॉन में b इक्वल्स टू c अपॉन में, अगर ऐसा कोई सम लिखा हुआ है, ठीक, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर तो सरल होता ही होता है। ठीक है, जब दोनों दो परिमेय संख्याओं में या दो न्यूमरेटर संख्याओं में, दो रेशनल नंबरों में बीच में इक्वल्स टू अगर लगाओ तो ये सामने सामने तो कट ही जाएगा। ठीक है, ये सामने सामने कट जाएगा। नीचे नीचे भी कट जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत आसान हो गया। मान के चलिए अगर कुछ कट ही नहीं रहा है, तो कुछ कट ही नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे? तो a का गुणा b में हो जाएगा और b का गुणा c में हो जाएगा। यानी कि d चला जाएगा नीचे से ऊपर, b चला जाएगा इधर। समझ आ गई आपके? ये कंडीशन होती है पहला। दूसरा नोट, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यही समझ लेनी चाहिए। a अपॉन में b इंटू सी अपॉन में डी। अब यहाँ पे इंटू आ गया सर, अब क्या करेंगे? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन होती, छोटी छोटी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी। तो इसमें कैंची कट होता ही होता है। कैंची का कट तो होता ही होता है। ठीक है, दूसरा ऊपर नीचे भी कट होता है। अगर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? जब ऊपर ऊपर वाले ना संख्याओं का बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की कंडीशन अलग है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे गुणे का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इक्वल्स टू के साइन में आपका नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, यानी कि हर चला जाएगा अंश के पास, हर चला जाएगा अंश के पास, गुणे में हो जाएगा। और जब इनटू का साइन लगाओ तो कैंची में तो कटेगा ही कटेगा,
ऊपर नीचे तो कटता ही, ये तो सबको पता है। हर आंसर और आपस में सरल हो जाते, ये तो सबको पता है। कैंची में भी कट जाएगा, और नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर वाले नंबर नीचे नीचे वाले नंबर आपस में गुणा हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। चलिए देखते हैं। अभी इससे पहले हमने सम सॉल्व किया था, पहले वाले जो हमारी एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें बोला था एचसीएफ और एलसीएम को सरल करो और उनके गुणनखंड को निकालो। यानी कि एलसीएफ और एचसीएफ जो आने वाला था, और जो संख्याओं के गुण करना फॉर्मूला है उसका। हमने ए और बी माना था, ठीक है। n1 n12 माना था। n1 संख्या, n1 ये है, n2 हमारे पास ये है, ठीक है। इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। चलिए n1 क्या है हमारे पास 306 इंटू, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको जरा समझने में आसानी होगी। 306 इंटू n2 क्या है हमारे पास 657। अब यहाँ पे एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास 9, और ये हमने एलसीएम मान लिया x। एलसीएम क्या माना, x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एलएचएस आरएचएस होगा, क्या होगा, एलएचएस आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष बाएं पक्ष होगा, जो हमने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया भी था। 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज आपकी यहाँ हो रही है। मैंने आपको छोटी सी चीज पहले भी बताई थी, जो गुणा में रहेगा वो भाग में जाएगा, जो भाग में रहेगा वो गुणा में जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में जाएगा, वो माइनस में रहेगा वो प्लस में जाएगा। जब पक्षांतर होगा तब, कब होगा ऐसा, साइन चेंज कब होंगे, जब एक संख्या दूसरी संख्या, यानी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पे जाएगा, यानी दाएं से बाएं बाएं से दाएं जाएगा, तब होगा। अब जाएगा क्यों, क्योंकि ये एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये और एक चर है, यानी कि इसका हमें मान निकालना है, इस चर का मान निकालना है। ये चर यानी कि x और 9 आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा है, यानी कि ये एक अल्फाबेट है, ये एक नंबर है, इन दोनों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन किसका है, इसका, यानी कि इसको इसके पास जाना पड़ेगा। जब जो उस साइड जाएगा अपना पक्षांतर करेगा, जगह चेंज करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तब इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। चिन्ह क्या चेंज हो जाएंगे, 306 इंटू 657 अपॉन में 9 इक्वल्स टू में x, ये वाला x मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू में x लिख दिया मैंने, कोई समस्या नहीं, उधर भी लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए, क्या कुछ कट रहा है, शॉर्ट आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 से हो रहा है सर, 3 से हो रहा है, चलिए सर 3 से कर देते हैं, 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अरे वाह, क्या अभी भी हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या ये वाला नंबर को सरल कर दें, ये वाला भी तो हो रहा होगा, देखते हैं। 5 ये कितना हो गया, 11, 11 और 7 18, हाँ हो रहा है सर, इसको भी सरल कर दो, क्योंकि सरल कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 3 9 जा 27, अरे वाह सर बढ़िया, कितना हो गया 102 इंटू 219। चलिए गुणा कर देते हैं, ठीक है, गुणा कर दो आपस में, कैसे, 102, देखो भैया 102 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता है, तो मैं भी एक एक करके करूँगा। 201, बहुत बढ़िया, 1 बड़ा हो गया है, ठीक है। चलो 2 2 जा 4, 2 0 0 और 2 1 जा 2, बहुत अच्छा। 8 3 कितना हो गया 13, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, कितना आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 22338, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया है 22338। ठीक, समझ में आ गई, आशा करते सबको समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, मैं उसको भी लेके चल रहा हूँ, ताकि आपके नीचे के कॉन्सेप्ट जो आप भूल गए हैं उसको
सरल करने के लिए, आपको क्वेश्चन को सरल करने के लिए आपको आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए